प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी एकदम शानदार होंगे। आपके अपने परिवार मैथ्स मस्ती के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका प्यारे साथियों स्वागत है। घड़ी के इशारा करते ही समय आपकी क्लास आपके सामने तुरंत आ गई है। आप सभी जल्दी जल्दी आ जाएं और क्लास को फिर आगे लेके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रों को हमें सिलसिलेवार तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ना है। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हमें देखना है। मैंने क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। क्वेश्चन भी सब आपके सामने प्यारे बच्चों आ जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं। बिल्कुल बच्चा, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। चल बढ़ते हैं, दर्रों की क्लास को आगे लेके चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो जो भी साथी आ गए हैं चलिए बढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। अच्छा, तुम थोड़ी सी बात ये समझो मैप के माध्यम से। क्या हमने आपको पढ़ा रखा है कि हिमालय पर्वत कहां था? गौर से जरा देखना। आप सबसे पहले आपने देखा यहां पे काराकोरम श्रेणी है। हिमालय पर्वत आप अच्छे से पढ़े होंगे तो चीजें बढ़िया से आपकी क्लियर होंगी। मॉर्निंग बेटा, देखो उसके बाद फिर आपने पढ़ा हिमालय या काराकोरम के बाद काराकोरम लद्दाख श्रेणी आपने यहां पढ़ा है। कुछ दर्रे काराकोरम श्रेणी पर हैं तो कुछ दर्रे लद्दाख श्रेणी पर हैं तो कुछ दर्रे जास्कर श्रेणी पे। यानी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे जास्कर श्रेणी है। इस प्रकार से जास्कर श्रेणी है। अब उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तब प्यारे बच्चों हमने आपको समझाया है कि यहां से हिमालय पर्वत है। इस प्रकार कुछ हिमालय पर्वत ये आ रहा है, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत आप देख रहे हो ये, और यहां पे स्पर्श करते हुए हिमालय पर्वत निकल जाता है बाहर। हिमालय पर्वत इधर भी है लेकिन उतना ज्यादा जरूरी है अपन को उधर का नहीं करना है। बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत दर्रों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने देखा होगा ये बृहद हिमालय के बाद यहां लघु हिमालय जो था उसकी पीर पंजाल श्रेणी थी, फिर उसकी धौलाधार श्रेणी थी और फिर उसकी मंसूरी श्रेणी थी। यहां तक आप देख लिए। ठीक है, अब गौर से देखना, यहां पे राजस्थान में गोरन घाट या राजस्थान में अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा इधर पे जो सागर लगता है, गौर से देखना, यहां जो सागर लगता है जिसका नाम अरब सागर है। क्या नाम है? अरब सागर है प्यारे बच्चों। क्या नाम है? अरब सागर। प्यारे बच्चों, अरब सागर से हमारी जो सीमा बनती है इधर पे राज्यों की, उसे तटीय सीमा कहते हैं। तो यहां पे एक पश्चिमी घाट पर्वत है, ऐसे इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट पर्वत है। गौर से देखना, पश्चिमी घाट पर्वत के इधर की तरफ भी शहर हैं कई सारे और इधर की तरफ भी कई सारे शहर हैं। तो कई सारे दर्रे इन्हीं सभी श्रेणियों पे भारत में देखे जाते हैं। मॉर्निंग बेटा, आज काफी सारे लोग गायब हैं। कहां गायब हो बच्चा तुम लोग? जल्दी जल्दी क्लास में आओ। चलिए बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हो रही हूं तो एक बार जरूर आप हम प्रेस करिए कि चीजें प्यारे बच्चों क्लियर हो रही हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपरी वाली जो श्रेणी है इसका नाम क्या है? गौर से देखना, इसका नाम काराकोरम है। के लिख रहा हूं, ठीक है, काराकोरम। और नीचे की ये लद्दाख है और प्यारे बच्चों ये जास्कर है। ये तीन मिलके बनाते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। अब जो इधर पे जो हमने कलर किया है ये प्यारे बच्चों पता कौन सी श्रेणी है? ये बृहद हिमालय। अगर आपको नहीं पता तो क्लियर करिएगा। ये क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। हम हिमालय पर्वत आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझा चुके हैं। दर्रों से कई प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनते हैं। मॉर्निंग बच्चा, बिल्कुल मॉर्निंग, सभी साथियों को मॉर्निंग।
बिल्कुल, ये बृहद हिमालय है। और पता प्यारे बच्चों इधर क्या है, इधर पे ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली। अरावली, इसको भी अच्छे से आप देखेंगे, अरावली पर्वत है। अरावली से नीचे की तरफ आएंगे, ये कौन सा है? ये सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं। आखिरकार ये दर्रा क्या होता है? इसे इंग्लिश में पास कहा जाता है। दर्रा होता क्या है, इस बात को आप समझो। ये जो दर्रा है ना प्यारे बच्चों, ये दर्रा किसे कहते हैं, इस बात को आप समझो। दर्रा किसे कहते हैं? किसे, या दर्रा क्या है? एक ही बात है। दर्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, आप समझो। दर्रा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जब आप देखते हैं ना बच्चा, एक कोई मान लो ये पहाड़ी है, गौर से देखना, ये कोई ये पहाड़ी है, जो कोई प्यारे बच्चों पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी में एक बीच में एक सकरा रास्ता बनाया जाए ऐसा, और ये मान लो यहां पे क्या बना दिया, यहां पे पास, यहां पे रास्ता बना दिया जी। क्या है? रास्ता। यहां पे भी कोई शहर है, या यहां पे भी कोई जगह है, या शहर है, या गांव है। अब देखो, इस शहर से इस शहर की तरफ आपको जाना है। ये जो ब्लैक क्या है? ये पहाड़ी है। क्या है? या तो ये पर्वत है या पहाड़ी है। किसी पहाड़ पर्वत को काटकर परिवहन की दृष्टि से बनाया गया सकरा रास्ता, जी क्या है? ये रास्ता है। इधर क्या है प्यारे बच्चों? ये प्यारे बच्चों रास्ता है। गौर से देखिए, ये क्या है? ये रास्ता है। क्या है प्यारे बच्चों? रास्ता है। ये सकरा रास्ता है। कैसा है? सकरा रास्ता है। दर्रा किसे कहते हैं, हम वो समझा रहे हैं आपको। ये कोई शहर है, इधर भी कोई शहर या गांव है। अब इन दोनों शहरों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं किसी इधर रास्ते के माध्यम से, और किसी पहाड़ को काटकर ये रास्ता बनाया, तो इस शहर से जोड़ेंगे इस शहर को। तो यहां पे जो यहां बन गया, यहां पहाड़ के बीच में जो बना, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये ही तो दर्रा है। क्या है प्यारे बच्चों? ये ही तो दर्रा है। ये क्या है? ये दर्रा है। इधर जो है ये दर्रा है। पर्वत या पहाड़ को परिवहन की दृष्टि से काटकर एक सकरा रास्ता जो प्यारे बच्चों बनाया जाता है, उसी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसी को हम दर्रा कहते हैं। बात समझ में आई है? बात समझ में आई प्यारे बच्चों? दर्रा किसे कहते हैं? अगर बात समझ में आई हो, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हो, एक बार प्यारे बच्चों लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। थम जरूर करेंगे, वो ही हमारे लिए लाइक हो जाता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये देखो, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ठीक है। इधर तो अरब सागर, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं बंगाल की खाड़ी से। अब गौर से देखना, मान लो जो मुंबई है, मैं उदाहरण बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? उदाहरण बता रहा हूं, गौर से देखना। यहां पे है नासिक, ये और नासिक यहीं पे है, नासिक। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, फिर ले चलता हूं, ठीक है। यहां नासिक है, और ये है मुंबई। क्या है? ये है मुंबई, ये है मुंबई। 3 प्रकार के क्वेश्चन केवल दर्रे से बन सकते हैं। कैसे? ठीक है, 3-4 प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। देखो यहां पे है मुंबई, ये है नासिक, और यहां मान लो महाराष्ट्र में यहां है पुणे। पुणे, यहां क्या है? पुणे। गौर से देखना आप, क्या मुंबई से, अब देखो जब बीच में सह्याद्री पर्वत है, मुंबई काफी निचला है, और ये नासिक पुणे काफी ऊपर की तरफ है। अब देखना गौर से, क्या हुआ? सह्याद्री पर्वत को काट के एक रास्ता बनाया गया। एक रास्ता यहां बनाया गया सह्याद्री पर्वत को काट के, और एक रास्ता सह्याद्री पर्वत को काट के बनाया गया। अब गौर से देखना, मान लो गौर से देखना, पुणे, मुंबई से पुणे जाना होगा तो यही रास्ता पास पड़ेगा, यहां से ऐसे निकल जाएंगे। अब ये दर्रा है, रास्ता नहीं है एक्चुअली। ये क्या है? ये भोरघाट दर्रा है। हम आपको बताएं ये क्या है? ये भोरघाट दर्रा है। कौन सा है? भोरघाट। भोरघाट। हम अभी आपको उदाहरण से समझा रहे हैं दर्रा किसे कहते हैं। भोरघाट दर्रा है। दर्रा क्या है? देखो मुंबई और पुणे को जोड़ दिया, भोरघाट दर्रा है। कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर है। बस ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। क्या बनता दर्रे में? दर्रे में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि दर्रा किस श्रेणी पे है, दर्रा किस राज्य में है, और ये दर्रा किस किस को जोड़ रहा है। तो मुंबई को अगर हम कहें नासिक से कौन जोड़ रहा,
तो मुंबई को नासिक से जो दर्रा जोड़ रहा है उसका नाम अगर देखें, देखो मुंबई से नासिक जाना होगा तो इसी दर्रे से होते हुए ऐसे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और इस दर्रे का नाम प्यारे साथियों क्या है, इसका नाम है भोर घाट। देखो इधर पे सॉरी भोर घाट ये था, इसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है, थाल घाट। क्या नाम है प्यारे बच्चों, थाल घाट। बात क्लियर हुई है। तो अब मैं आपको ले चलूं जम्मू कश्मीर के दर्रों पे सिस्टमैटिक वे से पढ़ाने का प्रयास करूं, ले चलूं। यहां तक क्लियर है सब कुछ। बारिश कुमार टाटा, अमृता और कौन है, ममता कुमारी, श्वेता सिंह, काफी सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। एक बार आप थंब प्रेस कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दर्रा किसे कहते हैं, पासेस किसे कहते हैं। देखो यहां ये पहाड़ है, पहाड़ को काट के परिवहन की दृष्टि से कोई बीच में रास्ता बनाया। यहां पे मान लो कोई शहर है, यहां पे कोई शहर है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों यहां पे भी कोई शहर है। दो शहरों को या दो ऐसा कहें परिवहन की दृष्टि से पहाड़ को काटकर एक सकरा जो रास्ता बनाया जाता है वो दर्रा कहलाता है। किसी ना किसी शहर को या गांव को जोड़ने का काम ये करता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्लियर है यहां तक चीजें, यहां तक चीजें आपकी क्लियर होंगी सब कुछ। अगर देखो मैप में अगर कहीं ना कहीं थोड़ी आपको एरर टाइप का मतलब बिलर टाइप का दिख रहा हो तो क्वालिटी थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लेंगे, आपको एकदम से बढ़िया चीजें दिखाई देने लगेंगी। क्वालिटी को जरूर आप बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी जब आप बढ़ा लेंगे तो चीजें आपको एकदम सही नजर आएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। संभवतः आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो थंब प्रेस आप जरूर करते रहिएगा। भारत के प्रमुख दर्रों को अब हमें समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। गौर से देखना, भारत में जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनके नाम क्या क्या हैं और ये दर्रे किस किस को जोड़ते हैं, जरा गौर से देखना। जम्मू कश्मीर में दर्रा पहला कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। क्लियरली दिखाई दे रहा सारी चीजें, बताएं जरा कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। अब पूरे राज्यों के दर्रों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं यहां पे, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं प्यारे बच्चों, उन दर्रों को अब हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे, अब गौर से देखिए। जम्मू कश्मीर में दर्रा पहला है, पहला दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल दर्रा है। जरा गौर से देखिएगा बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अच्छा अब बात आती है कि ये बताओ सर, ये जो बनिहाल दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी पर है। देखो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि पर्वत श्रेणी कई सारी हैं। देखो बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लिख लेंगे। बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है प्यारे बच्चों, तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता। अगर श्रीनगर से हमें जम्मू जाना है तो हम बनिहाल दर्रे से निकलेंगे, या फिर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हम बनिहाल दर्रे से निकलेंगे। ये जो बनिहाल दर्रा है प्यारे बच्चों ये किस श्रेणी पर है, ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। पीर पंजाल पे, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी पर है प्यारे बच्चों। किस पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। पीर पंजाल श्रेणी पर है, बात क्लियर हो रही होगी। पीर पंजाल श्रेणी पर है, बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, हमें जो दायित्व दिया गया है वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा दायित्व है वो हमें दायित्व दिया गया है, उसी को हम बखूबी निभा रहे हैं बच्चा। अमृता राय, बिल्कुल करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे टीम से बात करेंगे और आपको चीजें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला, अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा। अब देखो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और सर कौन सी श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। गौर दीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणी पर है। ये पीर पंजाल श्रेणी हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है।
और पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो मध्य हिमालय का प्यारे साथियों भाग है। ये अगर हम बात करते पीर पंजाल जो है वो किस किस को किससे जोड़ता? पीर पंजाल दर्रा जम्मू को किससे जोड़ते? पुंछ से जोड़ते हैं, पुंछ जो है उससे जोड़ते हैं, और राजौरी से। अगर देखो हमें पीर पंजाल दर्रे अगर हमें जम्मू से अगर हमें पुंछ जाना होगा, देखना गौर से, जम्मू से हमें कहां जाना होगा? पुंछ। जम्मू से अगर हमें पुंछ जाना होगा तो हम किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? जम्मू कश्मीर से अगर हमें कहां जाना होगा प्यारे बच्चों? पुंछ वाले एरिया में जाना होगा, तो हम किस दर्रे से जाएंगे? तो हम जाएंगे प्यारे बच्चों पीर पांजाल दर्रे से। जम्मू को पुंछ से जोड़ता और राजौरी से, या जम्मू से हमें राजौरी जाना हो तो भी हम पीर पंजाल दर्रे से जाएंगे। या एक बात और कहता है कि कुलगांव को कोठी से कौन जोड़ता है? तो कुलगांव को कोठी से, या कुलगांव से कोठी जाना होगा तो भी हम पीर पंजाल दर्रे से जाएंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कुलगांव से कोठी, कुलगांव से कोठी जगह के नाम है ये दोनों के दोनों। ये कुलगांव से कोठी को कौन सा दर्रा जोड़ता? पीर पंजाल। जम्मू को पुंछ से कौन जोड़ता? पीर पंजाल। जम्मू को राजौरी से कौन जोड़ता? पीर पंजाल। कुलगांव को कोठी से कौन जोड़ता प्यारे बच्चों? पीर पंजाल। बात क्लियर है? इन्हीं दोनों का करंट का क्या मतलब है? देखो करंट अफेयर्स अलग होता है, हम तो आपको सब्जेक्ट क्लियर करा रहे हैं और सब्जेक्ट में हर बात आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई चीजें छोड़ देते हैं क्या? सारी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं बच्चा, इन्हीं दोनों का बताने का प्रयास करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। गौर से देखना। अब ये बुर्जिल दर्रा भी कौन सी है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा है कहां? सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, जो बुर्जिल दर्रा है ये जो बुर्जिल दर्रा है या जोजिला दर्रा है, जम्मू कश्मीर में दोनों के दोनों दर्रे पड़ते हैं। अब जरा गौर से देखना, ये जो बुर्जिल दर्रा है ये किस श्रेणी पर है? तो ये जास्कर श्रेणी पे। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जास्कर श्रेणी पर है। जास्कर हमसे पूछा जाए, देखो हमने अभी आपको बताया था ये काराकोरम लद्दाख जास्कर, यहां है वो दर्रा इस श्रेणी पर, जास्कर श्रेणी पर। देखो भैया क्या कह रहे हैं, बुर्जिल दर्रा या बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से गिलगित जाना हो या गिलगित से श्रीनगर आना हो तो बुर्जिल दर्रे से ही आएंगे। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और कौन सी श्रेणी पर है? जास्कर श्रेणी पर है प्यारे बच्चों। कौन सी श्रेणी पर है? जास्कर श्रेणी पर है। अब अगला आता है कौन सा? जोजिला। ये जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर है। गौर से याद रखना, जास्कर जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है प्यारे बच्चों। हमने आपको बता रखा है अभी कि ये देखो काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये तीनों के तीनों पार्ट प्यारे बच्चों किसके हैं? प्यारे बच्चों ये ट्रांस हिमालय के हैं। किसके हैं? ट्रांस हिमालय के हैं प्यारे बच्चों। ये किसके हैं? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय के हैं। ट्रांस हिमालय की हम जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़ रहे थे और जम्मू कश्मीर में दो दर्रे तो पड़ते हैं पीर पंजाल श्रेणी पर, ये पीर पंजाल श्रेणी, और ये ऊपर वाला जो है ये जास्कर श्रेणी है। इस जास्कर श्रेणी पर दो दर्रे हैं, यानी चार दर्रे पूरे के पूरे हैं इन पे। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं भैया। देखो क्या कह रहे हैं, अब देखो आप ये चार दर्रे जम्मू कश्मीर के क्लियर हैं। एक बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी पर, और जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना बच्चा? आगे बढ़ो भैया। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया तो जा रहा है। श्वेता सिंह सर जीके जीएस का भी क्लास, ठीक है, आपको जीके जीएस में सारे सब्जेक्ट तो हो रहे होंगे आपके पास बच्चा मेरे, या और कोई आपकी बात है तो थोड़ा साफ साफ लिख के आप भेजेंगे तो हम चीजों को समझ जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई क्या कह रहे हैं,
अब सबसे पहले तो देखो, अब लद्दाख के दर्रे आ गए बेटा मेरे। लद्दाख ये है, जम्मू कश्मीर ये है, जम्मू कश्मीर के दर्रों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर ये है और प्यारे बच्चों लद्दाख ये है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये लद्दाख है। अब लद्दाख के दर्रों को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दर्रा क्या होता बेटा? दर्रा वो होता है जो पर्वत या पहाड़ को काटकर परिवहन की दृष्टि से जो सकरा रास्ता बनाया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को हम दर्रा कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीम से बात हुई है, जल्दी से आपके एमसीक्यूज फॉर्म में क्लास आपके सामने आने वाली है। संभवतः कल हम आपको बता देंगे कितने बजे हम क्लास लेके आने वाले हैं। यूट्यूब पे सार्वजनिक क्लास लेके आएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट समझाने का आपको प्रयास करेंगे। क्लास संभवतः दोपहर में होगी, हम आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चा? ठीक है। एमसीक्यू जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, अब ज्योग्राफी के आपके अपने पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को लेके आएंगे हम संभवतः कल ही हम आपको बता देंगे टाइम क्या रहेगा। संभवतः कल ही आपकी क्लास रहेगी यूट्यूब पे, तो सभी साथी वहां पे तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। कल हम आपको बता देंगे तो सभी साथी वहां जुड़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का क्लास रखेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी का भी क्लास रखेंगे, ठीक है ना बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा पता बेटा कहां है? ये है बॉर्डर पे, इधर जी पड़ता बॉर्डर पे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे से, अब गौर से सुनना, काराकोरम दर्रा सबसे पहले किस श्रेणी पे, इस बात को जिक्र करो। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम, काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर है? तो काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी पर है। और काराकोरम श्रेणी पर तो है, किस किस को जोड़ता है? काराकोरम दर्रे से लद्दाख से हम चीन चले जाएंगे। अच्छा वो हमसे लद्दाख की जगह अगर लिख दे भारत तो भी तो ठीक है। भारत से कहां चले जाएंगे? चीन चले जाएंगे। और चीन हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही एक बड़ा हाईवे पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो हम चीन, लद्दाख को चीन से, और प्लस में लिख सकते हैं हम प्लस पाकिस्तान से, प्लस में लिख सकते हैं यहीं पे पाकिस्तान से, यहीं पे प्लस में लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों किससे? पाकिस्तान से। किससे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान से। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो जो भी साथी हमारे साथ YouTube की क्लास में जुड़ेंगे वो जरा मुझे 1 टाइप करके भेजो। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वी चांगला, ये भी दर्रा कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? ये वी चांगला दर्रा कहां पे है? ये है कहां पे? लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। ये जो लद्दाख में पेंगोंग तसो झील है ना, उसी के पास में है। ये कहां है? ये इसके लिखिए, आपके पेपर में पूछा गया यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। पेंगोंग तसो झील के पास में कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा। पेंगोंग, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो झील के पास में, पेंगोंग तसो झील, झील के पास में, पेंगोंग तसो झील के पास में कौन सा दर्रा है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों दर्रा कौन सा है? चांगला, वी चांगला दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा है। कौन सा दर्रा है प्यारे बच्चों? तो चांगला दर्रा है। 1 मिनट रुकिएगा, क्या है? चांगला दर्रा है। वी चांगला नहीं लिख के आता, चांगला डायरेक्ट आता है, ठीक है। चांगला दर्रा है। बात यहां तक आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल देना। पेंगोंग तसो झील के पास में कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है बच्चा। देखो ये बॉर्डर पे है, लद्दाख से अगर इधर तिब्बत की तरफ जाना होगा तो चांगला दर्रा से चले जाएंगे। 2 ही लोगों का केवल कमेंट आया है। अगर हमसे आप YouTube की क्लास पे जुड़ेंगे तो मैंने कहा 1 टाइप करके भेजिए, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जिनने 1 टाइप करके मुझे भेजा है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई दिक्कत? अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके ही पेपर में पूछा गया है कि ये बताइए सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा दर्रा है? सिल्क रूट का हिस्सा, तो जो आपका काराकोरम दर्रा है, इसके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सिल्क रूट के, सिल्क रूट, सिल्क, अरे सिल्क का व्यापार होता था ना चीन से, तो किस दर्रे से? सिल्क, सिल्क का, सिल्क का व्यापार पार चीन से, चीन से, चीन से इसी दर्रे से करते थे, चीन से इसी दर्रे से करते थे। ये क्वेश्चन आपके ही पेपर का है, आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था
सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा दर्रा है प्यारे बच्चों? तो सिल्क रूट का हिस्सा, बहुत शानदार बहुत शानदार, सिल्क रूट का हिस्सा प्यारे बच्चों काराकोरम दर्रा है। चांगला दर्रा पेंगोंग तसो झील के पास में। खारदुंगला दर्रा, अब खारदुंगले दर्रे की जैसे ही प्यारे बच्चों बात आती है तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर है, पहला क्वेश्चन। तो खारदुंगला दर्रे की श्रेणी कहेंगे तो लद्दाख श्रेणी है। कौन सी है श्रेणी? लद्दाख। लद्दाख सर कौन सी? लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। अरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बात नहीं बताई है कि ये काराकोरम है और लद्दाख, अरे इस श्रेणी पर यहां जी है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, खारदुंगला दर्रा श्योक और नुब्रा घाटी के बीच में स्थित है। श्योक और नुब्रा घाटी के बीच तो स्थित है, फिर हमसे पूछेगा ये बताओ कि खारदुंगला दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों खारदुंगले की अगर हम बात करते हैं तो खारदुंगला भारत को चीन से जोड़ता है। यानी अगर हम बात करें कि इधर जो दर्रा है, इधर अक्साई चीन लग जाता है, इधर की तरफ हम भारत की लेह से कहां? चीन जा सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस दर्रे के लिए, गौर से देखना प्यारे बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? भारत। भारत। अब भारत का कौन सा एरिया? भारत का लेह है वहां पे पास में। कौन? लेह। लेह है प्लस चीन को जोड़ता है। और चीन का भी कौन सा एरिया, किस कहां पहुंच सकते हैं हम चीन में? चीन का वो एरिया जिस चीन का वो एरिया जो भारत का एरिया था कभी, जिसको 1962 में चीन ने हत्या लिया था, जिसका नाम अक्साई चीन है। अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, क्लियर है ना? अक्साई चीन, क्लियर है ना? अक्साई चीन। अब देखो प्यारे बच्चों क्या दे रहे हैं, खारदुंगला दर्रा श्योक और नुब्रा घाटी के बीच में है, लद्दाख श्रेणी पर है। यहां मैं ये नहीं लिख पाया, रुक जाइए, लिखने का प्रयास करता हूं किस श्रेणी पर है। लद्दाख नहीं लिखा, ये रीजन, ये राज्य नहीं लिखा लद्दाख, ना केंद्र शासित प्रदेश लिखा, ये लद्दाख श्रेणी लिखी है। लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी पर है, याद रखना, लद्दाख श्रेणी पर है। क्लियर है? लद्दाख श्रेणी पर है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना है इसको। लद्दाख क्षेत्र में तो पढ़ते हैं दर्रे, उन्हीं को तो पढ़ ही रहे हैं। लद्दाख श्रेणी पर है, भारत की लेह से चीन जा सकते, चीन में अक्साई चीन वाले एरिया पे। आगे आ जाओ, आगे कौन सा है? अगहिल दर्रा। ये अगहिल दर्रा कहां पे है? ये भी लद्दाख रीजन में पड़ता है। लद्दाख को चीन के सिकियोंग से जोड़ता है, यानी जो चीन का एरिया है सिकियोंग, उसी से सिकियोंग से जोड़ता है। यानी अगहिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो अगहिल दर्रे की अगर बात करें तो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ता है प्यारे बच्चों? लद्दाख को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। क्लियर है? अब एक दर्रा और है नीचे की साइड, देखो जरा आप, लनकला दर्रा। ये लनकला दर्रा कहां पे है? गौर से देखना, ये लनकला दर्रा भी कहां पे? लद्दाख वाले रीजन में है प्यारे बच्चों। और ये क्या करता है? लद्दाख को तिब्बत के लहासा से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? यहां तक सारे दर्रे क्लियर हैं। जम्मू कश्मीर प्यारे बच्चों और लद्दाख के दर्रों को हम सिस्टमैटिक ढंग से समझे, इनसे जो क्वेश्चन बने हैं उनको समझे, किसको किससे जोड़ते हैं ये बात समझे, और जो हमारा प्यारे बच्चों आपके पास आप जो देख रहे हैं, जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको फुल टू फुल पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनमें आप अच्छे तरीके से उनको देख लीजिएगा। यहां तक सारी चीजें आपकी मेरे हिसाब से क्लियर हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये दर्रे, दो राज्यों के दर्रे, केंद्र शासित प्रदेशों के दर्रे हम समझे, लद्दाख के दर्रे पूरे कंप्लीट हैं और जम्मू कश्मीर के दर्रे पूरे कंप्लीट हैं। अब आ जाओ प्यारे बच्चों कहां पे? मणिपुर का दर्रा। जरा देखना मणिपुर कहां है, गौर से देखना। देखो प्यारे बच्चों ये है मणिपुर, गौर से देखना, ये मणिपुर है। यहां पे एक दर्रा है, देखो आप, अलग अलग राज्य के दर्रे अलग अलग जगह डले, उनको उसी प्रकार से हम समझेंगे। ये मणिपुर है, मणिपुर में दर्रा है इधर। आज सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो तिजू दर्रा है मणिपुर में है, ये कौन सी श्रेणी पर है। अब देखो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यहां पे देखो ये आ रहा है, ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब यहां काट के बनाया गया ये दर्रा, तो बृहद हिमालय को ही काट के बनाया गया होगा। बिल्कुल लिख दीजिएगा सर, बिल्कुल लिख देते हैं। तो ये देखो मणिपुर का दर्रा, जो तुजू दर्रा है, ये मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। अच्छा बेटा, अगर हम मणिपुर की जगह भारत लिख दें तो क्या गलत है क्या? नहीं, सही है। अगर हमसे कहे कि भारत को म्यांमार से दर्रा जोड़ने का जो काम करता है
तो वो भी तो कौन सा है, तुजू दर्रा है, हम यहाँ भारत लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप मणिपुर लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे हम ये कह दें, हम ये कह दें, हम ये कह दें कि हम, एक मिनट, हम ये कह दें कि हम पटना से झारखंड जा रहे हैं, तो क्या हम बिहार से झारखंड नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखिए मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, क्या हम कहते हैं भारत को म्यांमार से जोड़ता है तो गलत है क्या, सही है, तुजू दर्रा। अब बात ये आती है कि ये तुजू दर्रा प्यारे बच्चों किस श्रेणी पर है, बृहद हिमालय पे है। किस पे है, बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे। बात आपकी इतनी क्लियर हुई होगी। जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे, लद्दाख के दर्रे देखे प्यारे बच्चों, और अब मणिपुर में जो दर्रा था उसको भी हम सिलसिलेवार तरीके से देखे हैं। बात सभी की क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों जो दर्रे हैं उनको देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, बाड़ालाचा दर्रा। ये देख रहे हो आप। देखो जरा हिमाचल प्रदेश को मैं लिखने का काम करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आखिरकार है कहां, ये हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो हिमाचल प्रदेश आपको सामने बॉर्डर पे सामने डला हुआ है। हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा है कहां पे है प्यारे बच्चों? बात क्लियर हो रही हो तो एक बार थंब प्रेस करिए सभी साथी, सभी साथी एक बार थंब प्रेस करिए, सभी साथी एक बार थंब प्रेस करिए तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, चल देखिए अब हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आप दर्रा देखो, बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के, बाड़ालाचा दर्रा कहां पे है जी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, हिमाचल प्रदेश में मंडी है। मंडी से ऊपर जाएंगे तो मंडी से ये जो बाड़ालाचा दर्रा है, मंडी से लेह और लेह से फिर निकल सकते हैं बाहर तिब्बत। तो बाड़ालाचा दर्रा सबसे पहला पॉइंट तो यही है प्यारे बच्चों कि जो बाड़ालाचा दर्रा है ये कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो आपने पढ़ा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पहला पॉइंट ये जास्कर श्रेणी पर है, याद रखना इसको। ये किस श्रेणी पर है, जास्कर श्रेणी पर है। किस पर है, जास्कर श्रेणी पर। अरे प्यारे बच्चों अब यहां पे आपको नहीं समझाया मैंने, ये कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी तो है। देखो जरा ये कौन सी श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी। यहां पे वो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहां पे तो जास्कर श्रेणी पर है। गौर करो कहां पे, जास्कर श्रेणी पर है। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो बाड़ालाचा दर्रा है किस पर है, जास्कर श्रेणी पर। बाड़ालाचा जास्कर श्रेणी किस पर है, जास्कर श्रेणी पर है प्यारे बच्चों, जास्कर श्रेणी पर है। एक बात, दूसरी बात क्या कह रहा है, मंडी को तिब्बत से जोड़ता है। सही बात है। अब हिमाचल प्रदेश में दूसरा दर्रा कौन सा है, शिपकिला, शिपकी दर्रा, सिपकी या सिपकिला दर्रा भी इसी को कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये जो सिपकिला दर्रा है ये है कहां, तो अगर हम देखेंगे किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। किन्नौर कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, और तिब्बत कहां, तिब्बत में कौन सा पड़ेगा, जांदा। तो अब ये बात आती है कि सबसे पहले इसको तो ये देखो कि ये जो सिपकिला दर्रा है ये बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पर है प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो बॉर्डर पे सिपकिला दर्रा देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखो इससे। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, कौन, सतलज, सतलुज या सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी भी इसी दर्रे से, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्यारे बच्चों प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। याद रखिएगा दर्रा कौन सा है, शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा, बिल्कुल सारी चीजें सबको क्लियर होनी है, बहुत शानदार। शिपकिला दर्रा फिर आता कौन सी श्रेणी पर है, तो प्यारे बच्चों शिपकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर है। जास्कर श्रेणी को काटकर, जास्कर श्रेणी को काटकर दर्रा बनाया गया, कौन सा, शिपकिला। और वहीं ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर भी दर्रा जो है बाड़ालाचा, ये भी जास्कर श्रेणी पर है। अब आओ थोड़ा सा, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा और है इस राज्य में। देखिएगा रोहतांग लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूं रोहतांग,
रोहितांग, रोहितांग दर्रा। रोहितांग दर्रे से किसको किससे जोड़ता है ये क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर क्या बनता सर, बता रहा हूं। रोहितांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, इनको देखिएगा। दो रोहितांग दर्रे के पास से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम प्यारे बच्चों रावी और एक का नाम ब्यास है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रोहितांग दर्रे के पास से कौन सी दो नदियां निकलती हैं, तो एक रावी और एक ब्यास। रावी कॉमा ब्यास, ब्यास का उद्गम, का उद्गम अच्छे से याद रखेंगे, का उद्गम, का उद्गम, का उद्गम इसी दर्रे से होता है, इसी दर्रे के पास से होता है, दर्रे के पास से, के पास से होता है, पास से होता है। क्लियर है। अच्छा एक दर्रा और है, कुंजुम दर्रा। एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में और है, उसको मैं कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहीं लिख दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, समझ जाना आप, शॉर्ट में हिमाचल प्रदेश लिखा है। और हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा और है जिसका नाम क्या है, अभी इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, ठीक है लिख देते। हालांकि यहीं पे कौन सा, कुंजुम, कुंजुम दर्रा कहां पे, हिमाचल प्रदेश में है। हमसे पूछेगा कि स्पीति घाटी, कौन सी घाटी है प्यारे बच्चों, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, स्पीति, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी का दर्रा बताओ, आपके अपने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पीति घाटी, घाटी में स्थित, में स्थित, स्थित, स्थित याद रखना प्यारे बच्चों, आपके अपने पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा, कुंजुम दर्रा है, कुंजुम दर्रा है। और ये प्यारे बच्चों कुंजुम दर्रा जो है वो कौन सी घाटी में है, स्पीति घाटी में है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे समाप्त हुए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, हिमाचल प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं सिक्किम पे, गौर से देखना का सिक्किम। सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है और एक जयलेपला है, दोनों के दोनों दर्रे बृहद हिमालय पे हैं। गौर से देखिएगा, कलर चेंज करके लिखने का प्रयास करते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कहां पे हैं, बृहद हिमालय पे हैं, बृहद हिमालय पे हैं। कहां है, बृहद हिमालय पे हैं प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि जयलेपला दर्रा, जे भी जयलेपला दर्रा भी बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे है प्यारे बच्चों। कहां है, बृहद हिमालय पे। गौर से देखना, बृहद हिमालय पे है नाथुला दर्रा। देखो भारत और चीन को जोड़ते हैं दोनों के दोनों दर्रे। क्या कह रहा है, चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ते हैं, यानी तिब्बत बोले तो चीन ही पहुंच गए। या जयलेपला, देखो जयलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जब ये तिब्बत को जोड़ रहे हैं तो वैसे ही स्वाभाविक है प्यारे बच्चों कि कहां पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं कहां पे, कहां पे पहुंच गए प्यारे बच्चों, तो पहुंच गए हैं तिब्बत, चीन में, क्योंकि तिब्बत पे अधिकार किसका है, चीन का। अब गौर से देखना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है किसके लिए, इस नाथुले दर्रे के लिए बनता है। भारत, भारत चीन के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ सर्वाधिक व्यापार करता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक व्यापार करता है, व्यापार, व्यापार करता है किस दर्रे से, अरे चीन से जो सामान आएगा वो किस दर्रे से आएगा, अधिकतर नाथुली दर्रे से। बात क्लियर है यहां तक। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो भैया, कहीं कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब हम पहुंचते हैं सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो तो एक बार थंब प्रेस करिए सभी साथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश देखो, अरुणाचल प्रदेश कहां है, देखो अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा जे है, देखो ये लिखा अरुणाचल प्रदेश, मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे दर्रे हैं, काफी सारे दर्रे हैं जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पढ़ने हैं। गौर से देखने का अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से, जरा देखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर की तरफ चीन लगता है, इधर की तरफ म्यांमार लगता है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। गौर से देखो कौन सा है, बूमडिलीला दर्रा, बूमडीला दर्रा या बूमडिला कहते हैं इसको, बूमडिला दर्रा। तवांग घाटी कहां है प्यारे बच्चों, तवांग घाटी, यहां ये बूमडिला दर्रा दिख रहा है, ये है तवांग घाटी। यहीं पे बौद्धों का एक प्रसिद्ध मंदिर है
जिसके बौद्धों का मंदिर है, तो चीनी इस मंदिर के चलते भारत पे अपना अधिकार जताते रहते हैं कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का है। बोले क्यों? क्योंकि बोले यहां पे तवांग मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बोले बौद्धों का मंदिर है और ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। बिल्कुल पीडीएफ में ऐड रहेगा, सेम टू सेम जो हम आपको लिख के बता रहे हैं सब कुछ पीडीएफ में ऐड रहेगा। बिल्कुल कुछ नहीं हटाया जाएगा जी बच्चा मेरे, कुछ नहीं हटाया जाएगा, सब कुछ पीडीएफ में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल एक एक बात आपको पीडीएफ में मिलेगी, कुछ भी नहीं हटाया जाएगा बच्चा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बूमडिला दर्रा तवांग घाटी को लिहासा तिब्बत से जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश से हमें तिब्बत जाना होगा तो हम बूमडिला दर्रे से निकल जाएंगे। अच्छा अगर अब बात ये आती है कि ये जो बूमडिला दर्रा है ये किस श्रेणी पर है, तो ये बृहद हिमालय पे है। अरे हिमालय ही तो निकल रहा है उधर से, कौन सी श्रेणी पर है? बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे। कहां है? बृहद हिमालय पे। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, अगला क्या है? दिहांग दर्रा है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? मांडले से जोड़ता है। दिहांग दर्रा कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? ये है दिहांग दर्रा। अरे दिहांग दर्रा वहां है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से, इसी दर्रे से, इसी दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश भारत में करती है, भारत में करती है। बात क्लियर? बात क्लियर? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यांग याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश, ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश। देखो एक एक आसपास के ये दर्रे हैं दोनों के दोनों, ये जो दिहांग दर्रा है ये ब्रह्मपुत्र नदी स्वयं ही बनाती है, ठीक है। आसपास के दर्रे हैं ये दोनों। यांग याप दर्रा कहां है? अब देखो यांग याप दर्रा ये है। अब यांग याप दर्रा भी किस नदी, किस पर्वत श्रेणी पर है? गौर से देखना, किस पर्वत श्रेणी पर यांग याप दर्रा? बृहद हिमालय पे। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे अधिकतर जो दर्रे हैं वो बृहद हिमालय पे हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर खत्म करते हैं इसको। यांग याप दर्रा ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश, तो इस बात को आप हटा दीजिएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन फिर बनेगा, रुक जाना। ब्रह्मपुत्र नदी ही इस दर्रे का निर्माण करती है, इस दर्रे का निर्माण करती है, दर्रे का निर्माण करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को यहीं क्या कहते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत में प्रवेश करने वाली सबसे बड़ी नदी, 2900 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर प्यारे साथियों ये बहती है, 916 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला दर्रा कौन सा? दिफू दर्रा। अब जो जरा गौर से देखना, दिफू दर्रा जो है वो ऊपर की साइड नहीं है, इधर की साइड है। ये देखो इधर की साइड, ये है दिफू दर्रा। ये देखो ये जो दिफू दर्रा किसको किससे जोड़ता है प्यारे बच्चों? इधर की तरफ क्या है? म्यांमार है। इधर की तरफ क्या है? म्यांमार। ये दिफू दर्रा अगर कहें कि किस पे है तो फिर हम कहेंगे किस पे है? बृहद हिमालय पे। बृहद, बृहद हिमालय को काट के बनाया गया है, बृहद हिमालय को काट के बनाया गया। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। हम इसको थोड़ा और क्लियरली हम लिखें, रुकिएगा, थोड़ा सा आगे का ये जो डायग्राम इसको बिगाड़ेंगे, फिर यहीं लिखने का प्रयास करते हैं। रुकिए, अभी बहुत सारे दर्रे हैं, थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? दिफू दर्रा भारत अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है, लेकिन मैं ये लिख दूं तो गलत नहीं होगा। भारत को, भारत को, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से प्यारे बच्चों जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। बात क्लियर हुई होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट कौन सा है? लिखा पानी दर्रा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना बच्चा?
लिखा पानी दर्रा आ गया है। देखो लिखा पानी दर्रा कहां है, लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। एक दर्रा और है जो आपके पेपर में आया हुआ है जिसका नाम है ओलंग दर्रा, ओलंग, ओलंग, ओलंग दर्रा। पूछा गया है कि ओलंग दर्रा कौन से राज्य में है, आपके अपने पेपर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कौन से, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है ओलंग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है। बात एक यहां तक सभी की क्लियर हुई होगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं अगले को। देखिए अब आ गए हैं कहां पे, अब आ गए कहां पे, काहे नहीं लिखा है, चलिए यहां राज्य का नाम लिख के नहीं दिया इनने, हम आपको दे दे रहे हैं। क्या है यहां राज्य का नाम, गौर से देखिएगा, उत्तराखंड की दर्रे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि ये दिया उत्तराखंड, देखो ये दिया उत्तराखंड, दिया कि नहीं दिया, यहां देखिए आप ये दिया उत्तराखंड लिखा है, इसको थोड़ा ऊपर लिखा होना चाहिए था, ये मेन हेडिंग है, होना चाहिए था कि नहीं। तो हम लिखने का प्रयास करते हैं उत्तराखंड की दर्रे, ठीक है। उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड के दर्रे, क्लियर। अब आपको दिख रहे होंगे उत्तराखंड के दर्रों की बात कर रहे हैं। चल उत्तराखंड के दर्रों की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के दर्रे, ये जो उत्तराखंड के दर्रे हैं प्यारे बच्चों, इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, गौर से समझना, उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से हैं, नीति, नीति, माना, लिपुलेख और मुलिंग, ये दर्रे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में है। कहीं किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा, देखिएगा जरा उत्तराखंड के दर्रे। नीति दर्रा कहां पे, नीति दर्रा तो उत्तराखंड में प्यारे बच्चों। नीति दर्रे की अगर हमसे बात करें तो नीति दर्रा कहां है, तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग दर्रा नहीं लिखा है इसमें, बता रहा हूं मैं। आगा दर्रा कहां पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद किंगो बिंगी दर्रा कहां, उत्तराखंड में है। मुलिंग दर्रा, कौन सा, मुलिंग लिख रहा हूं मैं, मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा कहां है, उत्तराखंड में। मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा कहां है, उत्तराखंड में। कहां है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में मुलिंग दर्रा। अब ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि ये बताओ मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है वो किस दर्रे से, क्योंकि उत्तराखंड से ही मानसरोवर जाते हैं। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल लिखा पानी जो दर्रा है प्यारे बच्चों उसकी के बारे में बता रहे हैं। लो लिखा पानी जो दर्रा, आपने जो पूछा और मैं भी उसी के बारे में आपको बताने लगा था, लेकिन आपका कमेंट जब हमने देखा तब भी वही क्वेश्चन आप कर रहे थे जो हम बताने का प्रयास करने वाले थे। जो लिपुलेख दर्रा है प्यारे बच्चों, मानसरोवर की यात्रा, इसकी मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर, और ऐसा भी लिख दें कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, की यात्रा इसी दर्रे से की जाती। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो अब मैं इससे बताने जा रहा हूं कि ये बताओ ये दर्रा किस नदी के पास में है। तो इसी लिखा पानी जो दर्रा है, लिपुलेख जो दर्रा है, इसी के पास में काली नदी, कौन सी नदी, काली नदी के पास में है, काली नदी के पास में है, काली नदी के पास में है दर्रा। आपके अपने पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके अपने पेपर का ये क्वेश्चन है। ये जो दर्रा है प्यारे बच्चों, ये कहां का, ये उत्तराखंड का दर्रा है। तो अब ये जो दर्रे हैं आज की क्लास में तो आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। देखो ये लिखा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, लिखा तो है, ठीक है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। अब इसके बारे में इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पॉलिटी की क्लास भी आपकी आनी है, कल आपके यहां से दर्रे आगे बढ़ाए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको जो आज जितना भी पढ़ाया ये सारा कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं जस्ट 5 मिनट 10:30 बजे, बिल्कुल मिलेंगे 5-7 मिनट बाद पॉलिटी की क्लास में। तो सभी साथी पॉलिटी की क्लास में आए, आज अच्छा टॉपिक है जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना
आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग पॉलिटी क्लास में।